जय हिंद सब लोगों को। आज देखिए प्रश्नावली 5.3 का इससे पहले कुछ सवाल कर लिए थे, समझ आ गया कि नहीं। अब जो होगा उसके बाद का सवाल होगा यहाँ से 3 का 6 नंबर से, क्योंकि 5 नंबर तक समझा दिया है। वीडियो का पार्ट 2 देख लीजिएगा, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं। ये देखिए सवाल नंबर यहाँ से 6 है। कितना हो गया? 6 नंबर का सवाल हो गया। कितना नंबर? 6 नंबर। देखिए यहाँ देखिए ए का मान दे दिया है 2, डी का मान दे दिया 8, एस एन का मान दिया है 90। ठीक है, एन और ए एन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए इसमें निकालना ए एन के लिए ए भी रहना चाहिए, डी भी रहना चाहिए, एन भी रहना चाहिए, तब क्या निकलेगा ए एन। समझ आ गया। इस सवाल देखिए इसको भाषा के रूप में लिख दिया है गणित में। यहाँ पे इसका हम सटीक तरीका से मतलब इसका लिख दिया है मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है ना, इसको उस तरह से सॉल्व करेंगे। ए दे दिया, इसमें सिर्फ निकालना है तो क्या, एन का मान यदि निकल जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि जो मतलब कितना निकलेगा। ठीक है ना। यहाँ से ए एन का मान पता करना चाहिए। देखिए तो एस एन के हिसाब से सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर होता है n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n माइनस 1d। ये होता है एस एन का सूत्र। समझ आ गया कि नहीं। एस एन का मान देखिए यहाँ पे 90 दे दिया है। कितना दिया है? 90। उसके बाद देखिए एन का मान नहीं है, क्योंकि एन का मान तो निकालना पड़ेगा। तो n/2 हो गया बड़ी कोस 2। ए का मान देखिए कितना है? 2। तो 2 के और ए के बीच में कुछ नहीं है, तो गुणा कितना दे देंगे? 2 प्लस एन का मान कुछ है ही नहीं। डी का मान कितना दे दिया है? 8। बड़ी कोष्ट 1 कर देंगे। देखिए यहाँ से इस समीकरण को हल करेंगे तो किस चीज़ का मान निकलेगा? एन का मान निकलेगा। किसका निकलेगा? एन का मान निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ देखिए यहाँ से जो है इन 90 को इसी साइड रख लेंगे। क्या कर लेंगे? 90 को इसी साइड रख लेंगे। n/2 है यहाँ पे, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे। कितना कॉमन निकाल लेंगे? 2। समझ आ गया कि नहीं। यहाँ देखिए 2 को 2 है, 1 को 2 निकल जाएगा। क्या को 2 बचेगा? 1 को बचेगा प्लस ये देखिए ये दोनों गुणे के रूप में है, तो 8 है यहाँ पे। 2 कॉमन निकाल लिए तो 2 से भाग देंगे 8 में, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 से गुना कीजिए, 2 निकालिए कॉमन 8 में से, तो भाग दे दीजिए 2 से। कितना बचेगा यहाँ पे? 4। तो 4 से n में गुना करेंगे, 4n और माइनस यहाँ पे अब कितना बचेगा? 4। ठीक है ना। 90 बराबर ये n/2 गुना ये 2 हो गया 4n, तो 4n हो गए करेगा। 4 में से 2 घटा देंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को। 4n माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहीं पे हमको 2 से 2 काट देना चाहिए। चलिए यहीं काट देते हैं। ठीक है ना। तो इसको देखिए ये 90 बराबर 4n से गुना करेंगे इस सब में, तो 4n² माइनस 2n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस साइड ला लीजिए। 4n² माइनस 2n। देखिए जो समीकरण ठीक ठाक से पढ़ेंगे उसको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जब 90 को बराबर को उस साइड भेजेंगे, क्या भेजेंगे? यहाँ पे 90 है, बराबर को उस साइड, इसको अदला बदली कर लिए। ये जिस तरह से है उसको इस साइड रख लिए, ये जिस तरह का होगा उसी तरह से उसको उस साइड रख लेंगे। ठीक है, जब बराबर के उस साइड को 90 इस साइड करेंगे तो उस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन चीज में हो जाएगा? 90 माइनस का 90 हो जाएगा। अब बराबर में कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए 90 भी जो था उसको उस साइड से तो इस साइड ला लिए हैं, तो उस साइड बराबर में क्या बच जाएगा? 0। ठीक है ना। तो यहाँ क्या बच गया? 4n² माइनस 2n माइनस का 90। इसमें से देखिए 2 कॉमन निकल जाएगा। कितना कॉमन निकलेगा? यहाँ पे 4n² है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 2n² माइनस 2 निकल गया तो बचा गया n माइनस 45 बराबर 0। ये देखिए 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0 बच गया। ठीक है, इसका जो मान निकालेंगे तो 0/2 हो जाएगा। तो 2 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा? 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही होगा। समझ आ गया। इसके बाद देखिए इसका अब गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड तरीका से क्या हो जाएगा? 45 गुना 90 कितना हो जाएगा? 45 गुना 90। तो इसमें कितना कॉमन आ जाना चाहिए? 90 है तो 10 और 9 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? ये गुणनखंड का तरीका हो गया, जिसको गुणनखंड होगा समझ में आएगा। 10 और जो 9 लेंगे यहाँ पे, तो 10 में से 9 घटेगा, 1 n बचेगा, और 10 को 9 को गुना करेंगे तो 90 आएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ ले लेते हैं, ये 2n² है माइनस 10n प्लस 9n माइनस का 45 बराबर का कितना होगा? 0। 2 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा? 2 निकल गया तो बचेगा n²। यहाँ से 2 कॉमन निकल गया 5n प्लस 9 कॉमन निकल जाएगा, नहीं 2n निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? 2n। तो ये हट गया, ये भी हट गया। 9 जो कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 बचेगा। ठीक है ना। क्या बचेगा? n माइनस 5।
अब देखिए यहाँ भी n, ये 2 हटा दिया है, यहाँ भी n-5, यहाँ भी n-5। गुणनखंड में दोनों जगह क्या रहना चाहिए, सेम। तो 2 गो में से एगो कॉमन निकल जाता है, तो 2 गो है n-5, तो एगो निकल जाएगा n-5, एगो निकलेगा, दिखाई दे रहा है ना, एगो निकलेगा 2n + 9। ये कितना हो जाएगा, इसका मान 0। अब देखिए दोनों का मान निकालिए, n-5 = 0, तो n का मान कितना हो जाएगा, 5। ये हो गया प्लस में, ये देखिए 2n + 9 है बराबर 0। इसका जो n का मान निकालिएगा तो प्लस वाला उस साइड जाएगा, क्या होगा, माइनस में 9, n का मान निकलेगा -9/2। तो माइनस वाला मान क्या होता है, संतुष्ट नहीं होता है समीकरण में, समझ आ गया कि नहीं। तो प्लस वाला मान क्या निकला, n का मान 5, तो n = 5 क्या होगा, संतुष्ट होगा। तो n का मान आपको कितना निकल गया, 5। अब देखिए ये n का मान निकालना है, तो an बराबर क्या होता है सूत्र, a + n - 1d, ये सूत्र होता है। तो इसमें मान भरना पड़ेगा। देखिए a का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ क्या भर देंगे, 2 प्लस n का मान देखिए 5 निकला है, यहाँ पे निकला है 5, तो यहाँ क्या भर देंगे, 5 - 1। d का मान पहले से कितना है, 8 है, तो ये 2 का 2 हो गया, प्लस 5 में से 1 गया 4 है, ये गुना में 8 है, तो 2 8 चौका 32, 32 को 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 34। सवाल नंबर 3 का हो गया। यहाँ पे 7 को समझिए। देखिए यहाँ पे, तो ये an का मान दे दिया है कितना, 62 दे दिया है, ठीक है। Sn का मान दे दिया है 10, a का मान दे दिया 8, और इसमें बोल रहा है n और d का मान निकालने के लिए, ठीक है ना। किसका किसका, n और d का मान निकालने के लिए। देखिए an के हिसाब से an बराबर क्या होता है, a + n - 1d होता है, a + n - 1d, ठीक है। an का मान है 62 यहाँ पे। उसके बाद देखिए a का मान कितना है, 8, प्लस n का मान कुछ है ही नहीं, -1d का भी मान कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखिए n - 1d को इस साइड ला लीजिए, तो माइनस में हो जाएगा, इस साइड लाएंगे तो n - 1d, ठीक है। यहाँ देखिए जब ये भी माइनस में होगा तो 8 में से 62 घटाएंगे, यहाँ पे 8 में से 62, तो ये भी माइनस में होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, n - 1d बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 5। इसको समीकरण मान लीजिए 1। देखिए यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है क्योंकि इस साइड से इस साइड आ गया तो माइनस में है, ठीक है। तो 8 में से जो 62 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में, तो माइनस जो बचेगा यहाँ पे 54, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। जब बराबर की इस साइड भी माइनस होता है और बराबर के उस साइड भी माइनस होता है, ठीक है ना, तो दोनों साइड का माइनस क्या होता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड क्या है, इक्वल है। समझ आ गया कि नहीं। देखिए अभी तो शादी ब्याह का ज़्यादातर सीजन चल रहा है, और जो छात्र 10वीं की तैयारी करते होंगे खास करके ज़्यादा शादी ब्याह पे फोकस मत कीजिएगा, ज़्यादा शादी ब्याह में नहीं जाना है, ठीक है ना। ज़्यादा शादी ब्याह में जाइएगा उसमें हो जाइएगा डिस्टर्ब, समझ में आ गया कि नहीं। इसलिए ज़्यादातर शादी विवाह में नहीं जाना है, और लड़की लोगों को खास करके ज़्यादा सज धज के नहीं जाना है, नहीं तो वहीं पे सेटिंग होने लगता है, समझ आ गया कि नहीं। वो सबको देखिए लड़की लोगों को ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ने दिया जाता है कि देखिए 9वां 10वां के बाद जो है ना, मान लीजिए कहीं पे शादी में गए तो उधर सब कंपनी के सीईओ आया हुआ रहता है, लड़का का भी लड़की का भी, सबका गार्जियन आया हुआ रहता है मतलब। और आप लोग को देखेगा कि कौन सा लड़की मेरे लड़कवा के लिए अच्छा है, तो जो उसको पसंद आ जाता है तो धीरे धीरे वही क्या होता है, बात चालू हो जाता है, सेटिंग शुरू हो जाता है वहीं से, समझ आ गया कि नहीं। इसीलिए लड़की लोगों को खास करके ज़्यादातर सज धज के वहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है ना। ज़्यादा सज के जाइएगा तो सेटिंग हो जाइएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। ज़्यादा पापा के परी मत बनिए, ठीक है ना। तो पापा के परी बनने में पापा के परी उड़ जाता है, ठीक है ना। इसीलिए पापा के परी बनने का कोशिश नहीं कीजिएगा। बनिएगा तो क्या बनना है, पापा के शेरनी बनिए, जो कोई भी किसी भी गलत भावना से न देख सके आपके पापा को। कोई भी बनना है तो चांद बनिए, सूरज बनना है तो सूरज बनिए, चांद नहीं, समझ आ गया। कोई भी देखे तो उस देख नहीं पाए, ठीक है ना, इस तरह से बनिए यहाँ पे। ये नहीं कि चांद बन करके सबको ठंडक पहुँचा दीजिए, तब तो तकलीफ हो जाएगा, ठीक है ना। और पापा के परी मत बनिए, बनना है तो पापा की शेरनी बनिए, और अपने काम इस टाइप से कीजिए कि कोई बोल सके कि उसका पिता का नाम, कि कोई लड़की ने नाम उसका ऊंचा किया है, ठीक है ना। और नहीं तो शादी ब्याह में लड़की सब करेगा क्या, बड़का बड़का को कुर्ता आजकल लड़की लोगों को पहनने वाला आ गया है, यहाँ से लेकर के नीचे तक, और जैसे चलेगा नीचे में उसको उठा करके चलेगा,
अब देखो करेगा, नीचे वो घिसियाते भी जाएगा। ऐसा ऐसा आजकल सिस्टम आ गया है ना। अब बताइए, उसको उठा उठा करके चलेगा तो लड़का सब मानने वाला है। समझ आ गया कि नहीं। तो इसीलिए लड़की लोग खुद लड़का को डिस्टर्ब कर देता है, तो लड़का सब करेगा क्या यहाँ पे। वो सब बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है, और क्या कहते हैं यहाँ पे आगे जा कर के वही लड़का को प्रॉब्लम होने लगता है। समझ आ गया। तो इस सब से हमेशा क्या रखना है, दूरी बना करके रखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे n-1 का मान कितना आ गया, 54 आ गया। उसके बाद क्या निकालना है, ये n निकाल दिए। उसके बाद देखिए Sn 210 दिया है। Sn बराबर क्या होता है, n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n-1d। Sn का मान कितना होता है, 210, ठीक है। n/2 है, इसका कुछ मान ही है ही नहीं। 2a का a का मान कितना दे दिया, 8 प्लस n-1d का मान कितना दे दिया है, 54। ये देखिए 210 होगा, ये n/2 देखिए 8 2 10 और 54 को 10 को जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 से 2 कट जाएगा 32 बार में, तो 32 n बराबर कितना हो गया, 210। कितना हो गया, 8 2 10 64। a का मान कितना है, ओहो 8 2 16 होगा। कितना होगा, 8 को 2 को गुना करेंगे 16 और 54 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 35, 35 से 2 10 काटेंगे 6 बार में, तो n का मान कितना आ गया, 6। हमको भी शॉर्ट लग रहा था कि यहाँ पे क्या हो गया जिसकी नहीं आ रहा है आंसर। तो n का मान कितना हो गया यहाँ पे, 6। n के मान तो आ गया, अब d का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में n का मान रख देंगे तो d का मान क्या हो जाएगा, नहीं देखिए n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, n-1d बराबर 54। n का मान है 6 माइनस 1 d बराबर 54। n का मान कितना निकल गया, 6। तो यहाँ देखिए ये 5d हो गया, 5d के बराबर कितना हो गया, 54। तो d का मान जो यहाँ से निकालिएगा 54/5 होगा। कितना होगा, 54/5। नंबर 8 समझिए, an का मान कितना दे दिया है, 4, d का मान दे दिया है 2 और Sn का मान दे दिया है -14। कितना नंबर है, 8 का। इसमें बोल रहा है n और a ज्ञात करने के लिए, क्या बोल रहा है, n भी ज्ञात करने के लिए और a को भी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। व्हाट का मतलब होता है आपको ज्ञात करना है। समझ आ गया कि नहीं। अब देखिए an बराबर क्या होता है, an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1d। होता है कि नहीं जी, बोलिएगा। an का मान देखिए यहाँ पे 4 है, बराबर a का मान कुछ तो है नहीं, प्लस n का भी मान देख लीजिए कहीं भी कुछ नहीं है, वाट लगा हुआ है, वाट लगा हुआ है तो इसका मतलब नहीं है। तो n का मान n रहने देंगे। d का मान देखिए कितना दिया है, 2 दे दिया है। कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। समझ आ गया कि नहीं। अब देखिए 2 से n में यहाँ पे गुना कर देंगे। ये देखिए ये 4 है तो यहाँ 4 होगा, प्लस बराबर a है, प्लस 2 से n में गुना करेंगे तो कितना होगा, 2n। 1 से 2 में गुना करेंगे -2 होगा। समझ आ गया कि नहीं। अब देखिए ये 2 को इस साइड ला लेंगे तो कितना होगा, 4 को ये -2 है, इस साइड आएगा तो प्लस में 2 होगा, तो 4 को 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, बराबर a + 2n। समीकरण 1 मान लीजिए। ये देखिए समीकरण 1 कितना आ गया, a + 2n बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ये देखिए ये माइनस में 2 है, इसको उस साइड जो भेजेंगे तो 4 है, अब प्लस में ये 2 जुड़ जाएगा तो 6 होगा। a + 2n का मान कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि इसका पूरा फाइनली हुआ है नहीं, जब फाइनली हो जाता है तो आंसर आ जाता है। इसलिए इसमें 2 गो राशि हो गया, एक a वाला भी एक n वाला भी, तो इसीलिए समीकरण कितना मानना पड़ेगा, 1। समझ में आ गया। अब देखिए an के हिसाब से निकालिए, अब निकालना पड़ेगा Sn के हिसाब से। कितना के हिसाब से, Sn बराबर होता है n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n-1d। इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। Sn का मान कितना होता है, कितना है, -14 है। देखिए Sn का मान दिया है -14, n का मान कुछ नहीं है, n का मान बोल रहे हैं यहाँ पे निकालने के लिए बड़ी कोस। a का भी मान कहीं भी नहीं है, a भी रख दीजिए, प्लस देखिए
प्लस क्या है n-1d। नहीं यहाँ पे देखिए a का मान रहने दीजिए, क्योंकि a का मान भरेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो 6 - 2n बराबर a होगा। 6n - 2n बराबर a। ये समीकरण हो गया एक। ये देखिए 2n को इस साइड कर लेंगे तो ये प्लस में पहले से किस चीज़ में है, प्लस में, तो इस साइड आएगा तो माइनस में। यहाँ देखिए a का मान, तो a का मान कुछ ना कुछ रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो a का मान कितना होगा 6 - 2n। देखिए यहाँ पे जब a का भी मान नहीं रखते तो किसी का मान भरने ही वाला नहीं था। इसके बाद देखिए a का मान भी नहीं भरते तो n का मान तो निकलता ही नहीं, तो n का मान निकालने में बहुत झोल आ जाएगा। इसीलिए a का भी मान यहाँ पे क्या कर दिए, रख दिए। यदि a का मान हम नहीं रखते तो n का मान रख नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा बटे में आ जाएगा, तो n का मान झोल हो जाएगा। इसीलिए a का ही मान रख दिए यहाँ पे, जैसे समीकरण इसका इक्वल हो सके, ठीक है। अब देखिए n का मान कुछ नहीं है, n का मान वही रख देंगे, d का d है। इसमें देखिए ये माइनस का क्या होगा, यहाँ पे माइनस के ये है 14, ठीक है। ये 2 पहले से है, इसमें बटा 1 लगा देंगे। ये देखिए ये बटम है और ये भी बटम है, तो ये समीकरण देखिए गुना कैसे होता है, ये कोना कोनी गुना होता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ये तो ऊपर वाला फॉर्म हो गया। 14 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा बराबर। ये n है तो n बचिए जाएगा। 6 में 2 से गुना करेंगे 12, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4n, प्लस 2 से n में गुना करेंगे 2n, 1 में 2 से गुना करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। ये -28 है तो -28 हो जाएगा, ठीक है। n निकल जाएगा यहाँ से कॉमन। 12 में से 2 गया तो 10 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा n का। अब देखिए -28 इधर निकाल लीजिए, n को उसमें घुसा दीजिए, 2 निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 है, 2n है, इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है। तो 5n को उसी में गुना कर दीजिए तो 5n बचेगा। अब माइनस 2 निकल गया तो बचेगा क्या, n से n में गुना करेंगे n का स्क्वायर होगा। 2 से 28 में भाग देंगे 14 बचेगा। -14 बराबर 5 का n का गुना होगा तो 5n, अरे 5n तो है ही है, 5n, ये -n² बचा। तो इसको इस साइड ला लीजिए। देखिए ये माइनस में है तो क्या होगा, प्लस में होगा n²। ये माइनस में n² है, इस साइड आएगा प्लस में n²। ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में 5n, ठीक है ना। ये माइनस का 14 तो है ही है बराबर 0। n² - 5n, माइनस का यहाँ क्या हो गया 14। आप लोग बोलिएगा सर इतना याद कैसे रखेंगे कि a का मान यहाँ पर रखना है, क्योंकि a का मान यहाँ पर रखिएगा नहीं तो फिर n का मान जो इतना बड़का हो जाएगा कि कुछ दिमागे न काम करेगा। इसीलिए a का ही मान रखना पड़ेगा। समझ आ गया कि नहीं। इस सब को याद रखने के लिए, किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए ना उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, उसको रिवाइजिंग करना पड़ता है, तब जा कर के याद रहता है, ठीक है ना। जैसे आप किसी भी चीज़ का याद, आप कोई ऐसा घर का ही कोई कार्य होगा या घर का ही कोई सामान क्यों न होगा, उसको तब ही याद रह सकता है जब उसका बार बार इस्तेमाल कीजिएगा। समझ आ गया कि नहीं। तो यही बात है, इस तरह से याद कर। और ख़ास करके किसी लड़की उड़की तो ध्यान देवे मत कीजिएगा, दीजिएगा तो फिर ये सब औरों भुला जाइएगा। समझ आ गया कि नहीं। तो इस सब से बच के रहना है। लड़की लोग के ओल झोल में नहीं, आप लोग मासूम है, लड़का लोग सब पूरा विष्णु होता है सब। उतना उन सब का जाल से बचने का नियम नहीं पता चल सकता लड़का लोगों का, ठीक है ना। लड़की लोग जब शादी ब्याह में जाएगा तो कोनो देखेगा कि कोई अगल बगल में लड़का है तो वो आराम से खाएगा, आराम से, मान के चलिए कोई चावले खाएगा तो आराम से हल्का हल्का खाएगा, मतलब हल्का कम ही कम, जैसे देखे कि कम ही खाती है, कितना अच्छा है, तो उस सबको तारीफ पसंद है ज़्यादातर। आप लोग को लगता है कि कितना अच्छा। अब वही जब कोई लड़का नहीं रहेगा इधर उधर और हुआ पकड़ करके दे करके तो सब उड़ देते ये सब। समझ आ गया कि नहीं। तो सामने में जो देख रहे हैं तो समझिए कि वो कम खा रहा है इसलिए कि आपको आपको दिखा रहा है। समझ आ गया कि नहीं। तो ये बात है, ऐसे ऐसे करके लड़की लोग आप लोग को अपना अंदर कर लेती है, सब आप लोग को पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस सब से बच करके रहना है हमेशा। अब देखिए, अब ये गुणनखंड पे आ गया, किस चीज़ पे आ गया, गुणनखंड पे। तो अब इसका गुणनखंड का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो n का मान हम डायरेक्टली लिख देंगे, निकालिए देते हैं। देखिए यहाँ पे 14 है तो 14 कैसे कितना कितना पे पुरने वाला है, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 7 दूना 14। यहाँ देखिए ये n² हो गया -7n + 2n माइनस का 14 बराबर 0। n यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो n - 7 बचेगा, +2 कॉमन निकालेंगे तो n - 7 बचेगा बराबर 0, ठीक है ना।
अब ऊपर लिख लेते हैं। एगो बचेगा n-7, क्योंकि 2 को से एगो निकल जाता है। एगो है n+2 बराबर 0। अब देखिए इनमें से n-7 एगो 0 ले लेते हैं, एगो n+2 0 होगा। कैसे 7 लिखा गया? n का मान इतना, इसका कितना हो गया 7, इसका n का मान -2, ये कट जाएगा। समझ आ गया? देखिए n का मान कौन संतुष्ट कर रहा है? 7 वाला, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसीलिए ये संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? n का मान निकल गया। अब किसका मान बोल रहा है? a का मान। तो अब देखिए n का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, तो a बराबर क्या है? 6 - 2n। तो ये 6 का 6 हो गया -2, n का मान कितना होगा? 7। 6 - 7 दूना 14, 14 से 6 जाएगा 8, कितना बच गया? -8। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ तक आज यहीं तक रहेगा। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।